नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में पुजारियों को मिलेंगे हर महीने 7,000 रुपए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐलान, आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक। फैमिली ट्रिप पर राजस्थान घूमना हुआ आसान, बच्चों और दिव्यांगों को फ्री एंट्री। बीकानेर में इनोवेशन हब की घोषणा, बॉर्डर एरिया के लिए स्पेशल बजट। जोधपुर सहित 3 शहरों में 575 करोड़ से बनेगी सड़कें। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की भंजन लाल सरकार अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। राइजिंग राजस्थान के बाद यह पहला ग्रीन थीम बजट है जो रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्रित है। इस दौरान दिया कुमारी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की प्रमुख धार्मिक साइट्स के लिए 975 करोड़ रुपए की घोषणा की है। साथ ही मंदिरों में पुजारियों को हर महीने 7,000 रुपए देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए 975 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जाएगी, जिनमें धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य शामिल होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 11 दिन बाद आज बुधवार को मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। इसके लिए प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की मीटिंग होगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही साफ कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री निर्वाचित विधायकों में से होगा। बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के नाम की घोषणा हो सकती है। शपथ ग्रहण 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा। इसकी तैयारियों का जिम्मा पार्टी सचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग को सौंपा गया है। दोनों नेताओं ने मंगलवार को तैयारियों का जायजा लिया था। राजस्थान के वन विभाग ने प्रदेश भर के कंजर्वेशन रिजर्व और प्रमुख पर्यटन स्थल पर एंट्री टिकट, कैमरा और वाहनों के किराए में बड़ी कटौती की है। इससे उदयपुर जिले के फूलों की घाटी, पुरोहितों का तालाब, मेवाड़ जैव विविधता पार्क और बड़ीपाल जैसे पर्यटन स्थलों पर घूमना पहले से सस्ता हो गया है। वन विभाग ने भारतीय पर्यटकों का टिकट 145 से घटाकर 30 रुपए कर दिया है, जबकि विदेशी पर्यटकों के टिकट 550 रुपए से घटाकर 75 रुपए कर दिया गया है। राजस्थान के बजट में बीकानेर से सटे बॉर्डर एरिया में रहने वाले परिवारों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम की घोषणा करते हुए 150 करोड़ रुपए का बजट देने की घोषणा की है। इसमें बीकानेर के खाजूवाला व बज्जू क्षेत्र में काम हो सकेंगे। 1500 विद्यालयों में अटल ट्रिकलिंग लैब स्थापित की जाएगी। बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित होंगे। बीकानेर में ही साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। खासकर हाल ही में स्थापित बीकानेर विकास प्राधिकरण को विकास के लिए स्पेशल बजट मिल सकता है। राजस्थान सरकार का दूसरा बजट बुधवार को पेश हुआ और इसमें जोधपुर शहर को कई सौगातें मिली। इनमें सबसे अहम है जोधपुर अजमेर कोटा में 575 करोड़ की लागत से सड़कें बनाने की घोषणा। इसके साथ ही 2 लाख गरीब परिवारों को पट्टे देने की घोषणा भी की गई है। इसके लिए सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने भी कच्ची बस्तियों के नियमन को लेकर विशेष योजना बनाने की मांग की थी। इसके अलावा प्रदेश में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए की गई 20 करोड़ रुपए की खर्च करने की घोषणा के शेरगढ़ को भी विकसित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और एकल नारियों के साथ लघु सीमांत किसान और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार ने इन सभी की पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति महीने कर दी है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अगले 1 साल में 1.25 लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा की है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाएगी। वित्त मंत्री ने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। मुख्य बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों में सोलर प्लेट लगाई जाएगी। श्रीगंगानगर जिले के बड़े भूभाग को सिंचित करने वाली गंग नहर को पानी की आपूर्ति फिरोजपुर फीडर नहर से होती है। यह नहर जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे इसकी जल ग्रहण क्षमता 2-2.5 हजार क्यूसेक कम हो गई है। इसका खामियाजा गंग नहर क्षेत्र के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए 530 करोड़ की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के केंद्रीय जल आयोग के पास विचाराधीन है। इस योजना को मंजूरी मिलने पर राजस्थान सरकार को 200 करोड़ रुपए पंजाब को देने होंगे। बजट में इस राशि का प्रावधान होना चाहिए। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में बिजली, पानी और रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के साथ ही टूरिज्म पर फोकस किया है। अलवर के सरिस्का के टहला स्थित रूसी रानी दपकन गांव को रूरल टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा डीएमआईसी से जुड़े औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा भिवाड़ी में औद्योगिक पार्क विकसित होंगे। पानी पर प्रदेश भर के बजट पर अलवर का हिस्सा होगा। इसी तरह सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। अलवर में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना की जाएगी। राजस्थान सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने डूंगरपुर शहर को हैवी ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए बजट में रिंग रोड बनाने की घोषणा की है। डूंगरपुर के साथ ही पूरे टीएसपी एरिया को टूरिज्म हब बनाने की घोषणा की गई है। पर्यटन विकास के साथ ही जिले में रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक सागवाड़ा और हाईवे से आने वाले हैवी ट्रैफिक को शहर से बाहर निकालने के लिए बाईपास बनाया जाएगा। डूंगरपुर के साथ ही पूरे टीएसपी एरिया को टूरिज्म हब बनाने की घोषणा की गई है।
पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की गई है। इसमें से 100 करोड़ का बजट टीएसपी एरिया के लिए दी गई है। इसमें बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम, प्रतापगढ़ के गोमतेश्वर शिवालय के साथ ही डूंगरपुर के धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। इसमें डूंगरपुर के आदिवासियों के प्रमुख आस्था के केंद्र बेणेश्वर धाम, गुजरात के सोमनाथ की तर्ज पर बने देव सोमनाथ शिवालय समेत कई मंदिरों को और डेवलप किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने किसानों, सिंचाई और सुशासन को ध्यान में रखते हुए बड़े ऐलान किए हैं। अगले साल 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुफ्त फसली कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए 738 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दीर्घकालीन फसली और गैर कृषि कर्जों पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोली जाएगी। साथ ही नए 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघ स्थापित किए जाएंगे। किसानों को राहत देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस की घोषणा की गई है। इसके अलावा कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपए की लागत से नई कृषि तकनीकों पर काम होंगे। 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए 325 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा, जबकि 2,000 किसानों को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस और मल्चिंग के लिए 225 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नई दिल्ली कार्यालय केशव कुंज का बुधवार को उद्घाटन होगा। इस कार्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम दोपहर 4 बजे के बाद शुरू होगा। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा सरकार दत्तात्रेय होसपोले और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। उद्घाटन समारोह में आरएएस से जुड़े करीब 4,000 लोग शामिल होंगे। दिन भर पूजा और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस नए कार्यालय में दिल्ली प्रांत की पहली बैठक लेंगे। यह नया कार्यालय करीब 4 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 12 मंजिल, 3 टावर, लगभग 300 कमरे और कार्यालय बनाए गए हैं। यहाँ 270 गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी है। राजस्थान सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने चूरू जिला अस्पताल में डायमंड क्लिनिक बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही जिला कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। हर विधानसभा में सड़कों के पैच वर्क के लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे सड़कों की दशा में सुधार होगा। वित्त मंत्री ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बिजली की 100 यूनिट को बढ़ाकर 150 यूनिट तक फ्री कर दिया है। इसका चूरू जिले के लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया है। राजस्थान सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बिजली, पेयजल, रोजगार, महिला सुरक्षा के लिए कई घोषणाएं की है। इसमें आम आदमी को फायदा मिलेगा। पहले की तुलना में 150 यूनिट तक बिजली फ्री करने से लोगों को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने अगले 1 साल में 1.25 लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा की है। इससे हनुमानगढ़ जिले के लोगों को रोजगार की उम्मीद जगी है। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। राजस्थान सरकार ने ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में किए गए नवीनतम संशोधनों से अब ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी 30 दिन के बाद और 1 साल के अंदर के हुए जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000-2025 अधिसूचना विधानसभा के पटल पर रखी गई है। इसमें प्रमुख संशोधन किए गए हैं। अब मृत्यु और मृत्यु के 30 दिन के बाद और 1 वर्ष के अंदर के प्रकरणों की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी की ओर से की जा सकेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर